शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय कक्ष में मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में पुलिस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर बैठक का आहुति की गई। वहीं इस बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक सहित अन्य कई पुलिस अधीक्षक और पुलिस पदाधिकारियों ने इस बैठक में शिरकत किया। आयोजित इस बैठक में आईजी अजिताभ कुमार ने पुलिस की व्यवस्था से संबंधित बातों की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित कांडों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। रात्रि गश्ती एवं पुलिसिंग व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा भी की गई एवं कई दिशा निर्देश भी दिए गए। गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में पुलिस ने शराब किया जब्त, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाकरगंज सैद नगर मोहल्ला निवासी जयप्रकाश राउत पिता स्वर्गीय रघुनाथ राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लहरियासराय थाना में बंद कर दिया। शराब कारोबारी जयप्रकाश राउत के संबंध में बताया जाता है कि ये आरोपी काफी दिनों से शराब के धंधे में संलिप्त था और आखिरकार शुक्रवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसके घर पर छापेमारी किया एवं इसके घर से करीब 30 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर लहरियासराय थाना लाने का काम किया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया एवं पकड़ा गया शराब कारोबारी को जेल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार की रात भारी बवाल हो गया। प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए लेकर जा रहे पॉलिटेक्निक के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई स्थानीय लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ भी पॉलिटेक्निक के छात्र उलझ गए और स्थिति अनियंत्रित होती चली गई। स्थानीय लोगों ने पॉलिटेक्निक छात्र पर जानबूझकर उपद्रव और मारपीट करने का आरोप लगाया है। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन और पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। एक स्थानीय ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान पॉलिटेक्निक के छात्र निकले थे और वे डीजे बजाते हुए चल रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद पॉलिटेक्निक के छात्र उग्र हो गए। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। सदर वीडियो रवि कुमार ने कहा कि पॉलिटेक्निक के छात्र प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर मोहल्ले के लोगों के साथ विवाद हुआ और उसने उग्र रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाता तो यह मामला खतरनाक रूप ले सकता था। वहीं सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने कहा कि पुलिस ने बवाल पर नियंत्रण कर लिया है और अब सब कुछ सामान्य है। का विसर्जन जो है अपने पॉलिटिक संस्थान से लेकर के जा रहे थे। आजमगढ़ जैसे ही पहुँचे वहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ कारण के लेकर के विवाद हुआ, उसी में झड़प हो गई। पुलिस भी साथ में थी जो कि वहाँ पर जो है कि फिर किसी तरह नियंत्रण किया और अगल बगल के फोर्स को भी थाना के भी बल को भेजा गया और नियंत्रित किया गया, फिर विसर्जन कराया गया। मामला जैसा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये मूर्ति है, इसके साथ जुलूस चल रही थी जिसका विसर्जन किया जाना था। यही रूट है, यही जगह है आजमनगर के आसपास जहाँ स्थानीय लोगों से जैसा सूचना है कि डीजे वगैरह को लेकर कुछ विवाद हुआ है। विवाद के बाद दोनों ओर से थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसको ससमय कंट्रोल किया गया है और फिर स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ जाकर इसका हम लोग ससमय विसर्जन करवा रहे हैं। नहीं, अब तो स्थिति शांतिपूर्ण है। उस समय थोड़ा सा तनाव था, शायद अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो स्वरूप इसका ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। गोली लेके आया, यहाँ पे आदमी लोग रोड पे खड़ा था, बिना भास के मतलब मारपीट किया। बिना भास के मतलब मारा। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, दो कपार फाड़ दिया। हम लोग इतना देखे, हम लोग अपना टोली भसान करके तुरंत आए यहाँ पे। तो आए यहाँ पे देखे मतलब ये लोग पिस्टन कुंची सब क्यों आदमी को मारना स्टार्ट किया। पूरा मोहल्ला वाला को मारा है, घर में घुस के। देखिए रोड पे देखिए कितना ईटा फेंके हुआ है, इसके गाड़ी पे कितना सामान रखे हुआ था। देखे तो मतलब ये लोग साइड धरा। उसके बाद थाना आया तो फिर थाना वाला क्या बोला नहीं बोला, उसके बाद वो लोग वहाँ पे खड़ा, 200 से 300 आदमी वहाँ पे खड़ा।
दरभंगा में उप विकास आयुक्त तरह सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक चलाया जा रहा है। आयुष्मान पखवाड़ा की सफलता को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना हुई थी। इस सूची के आधार पर दरभंगा जिले के 27,89,706 लाभार्थी गोल्डन कार्ड के लिए योग्य पाए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1,63,000 लाभार्थी का ही गोल्डन कार्ड बना है। शेष लाभार्थी का गोल्डन कार्ड आयुष्मान पखवाड़ा 17 फरवरी से 3 मार्च 2021 तक सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में RTPS केंद्रों पर निःशुल्क कार्ड बनाया जाना है। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति शास्त्र विषय पर आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यशाला और संगोष्ठी किसी भी विश्वविद्यालय में शोध प्रति जागरूकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान में शोध के नवीन विषय निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। इसके लिए शोध पद्धति शास्त्र की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शोध को वैज्ञानिक तरीकों से निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। जबकि विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि शोध पद्धति शास्त्र का सामाजिक विज्ञान में उतना ही महत्व है जितना कि विज्ञान में। यह एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है। वरिष्ठ सिंडिकेट सदस्य सह विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि शोध वह है जिससे बोध होता है। शोध को निरंतर खोज करने और सत्यापित करने का प्रयास होता है। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का आकलन एवं परिणाम का वैज्ञानिक तरीकों से भविष्यवाणी के लिए शोध पद्धति शास्त्र का होना आवश्यक है। दरअसल आज जो हम 2 दिन का कार्यशाला प्रारंभ किए हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। दरअसल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के मानक के रूप में देखें तो हमारा भारत ही बहुत पीछे है, और भारत के मानक में देखें तो हमारा बिहार बहुत पीछे है। और उस मानक में हम लोग समाजशास्त्र के जितने भी शिक्षक हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि किस तरह सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट मूलतः आते हैं: सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के हम संकायाध्यक्ष होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि अब जो भी शोध हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मानक है वो उसके आधार पर एक भी PhD हम कोशिश करेंगे उस मानक से इतर न हो। यह कार्यशाला उसी के आधार पर आधारित किया गया है। इस कार्यशाला का अभी फर्स्ट सेशन में इनॉग्रेल सेशन हुआ है, दूसरा सेशन शुरू होगा जिसमें पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर BK लाल साहब का एक व्याख्यान होगा। फिर दूसरा व्याख्यान मिजोरम के प्रोफेसर हैं उनका व्याख्यान होगा, और फिर कल 2 प्रोफेसर BHU के हैं उनका व्याख्यान होगा। और इन व्याख्यान को जितने भी बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेंट हैं, टोटल 101, उन 101 को टास्क दिया गया है कि जो 4 व्याख्यान है उस व्याख्यान में आपने क्या फील किया है, आपने क्या पाया है, उसको आप विभाग में जमा करें और उसी के आधार पर उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। बजरंग दल जिला दरभंगा नगर संयोजक दिनेश कुमार के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के 351वां आवरण दिवस उत्सव शिवाजी नगर में मनाया गया, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवा पाग सर पे बांधा गया और झजराए रक्त तिलक किया गया एवं बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने दीप प्रज्वलित कर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्य अर्पण किया गया। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा शिवाजी महाराज जी की जय जयकारा भी लगाया गया। मौके पर जिला संयोजक राजीव प्रकाश मधुकर ने
कहा, हमारा देश वीर शासकों और राजाओं की पृष्ठभूमि रही है। इस धरती पर ऐसे महान शासक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कौशल के दम पर इतिहास में अपना नाम बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। ऐसे ही एक महान योद्धा और राजनीतिकार थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वे शिवाजी महाराज थे जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी ने कई सालों तक मुगलों के साथ युद्ध किया था। सन 1674 ईस्वी रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। तब उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी। ये पूरे भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज का 91वां अवतरण दिवस मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिला बजरंग दल की ओर से शिवाजी नगर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर, मूर्ति पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर, झंडा तिलक लगाकर और सर पे भगवा पाग चढ़ाकर माल्यार्पण किया गया सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। राजीव प्रकाश बजरंग दल जिला संयोजक दरभंगा। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में भागलपुर ने पटना को 1 विकेट और समस्तीपुर ने मधुबनी को 18 रन से पराजित कर दिया। प्रथम मैच पटना और भागलपुर के बीच काफी रोमांचक रहा। अंतिम ओवर तक मैच का पलड़ा कभी इधर तो कभी उधर होता रहा। हालांकि अंत में भागलपुर 1 विकेट से मैच जीतने में सफल रही। टॉस जीतकर भागलपुर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी पटना की टीम 19.1 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 87 रन ही बना सकी, जिसमें भी निचले क्रम के बल्लेबाज भानु ने 24 रनों का योगदान दिया। सौरभ सुमन ने 16 और रोहित राज ने 16 रनों की पारी खेली। हृदय नाथ ने 11 रन बनाए। भागलपुर के गेंदबाज सूर्य कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचा दिया। अभिषेक को 3 विकेट मिला। सुमन, सचिन और ऋषिकेश को 1-1 विकेट। आसान लक्ष्य को भी पटना के गेंदबाजों ने कठिन बना दिया। अंतिम ओवर में 9 विकेट खोकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भागलपुर की टीम कामयाब रही। पप्पू सिंह ने सर्वाधिक 19 रन की पारी खेली। सचिन कुमार और चंदन कुमार क्रमशः 11 और 6 रन बनाकर नाबाद रहे। बासुकीनाथ ने 9 रन बनाए। पटना में गेंदबाजी को आकाश भानु ने 3-3 विकेट झटके। राघवेंद्र को 2 सफलता हाथ लगी। सूर्य कुमार को उसकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। समस्तीपुर और मधुबनी के बीच खेला गया दूसरा मैच भी काफी रोमांचक रहा। मुकाबले को 18 रनों से जीतकर समस्तीपुर की टीम फाइनल में पहुंच गई। मदरसा हामिदिया किलाघाट कमेटी के अध्यक्ष अनामुल्लाह खान अल्लन खान के आवास पर प्रेस वार्ता रखा गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित अजीमुद्दीन कुरैशी उर्फ मोइन कुरैशी, उत्ताउल्लाह खान, पट्टू खान उपस्थित थे। वर्तमान मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के 2 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया विधिवत होती है। इसमें पूर्व के सदस्य को सूचना दी जाती है। सूचना के बाद पहले वाले व्यक्ति अपना पद दूसरे व्यक्ति को ग्रहण कराते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी और सूचना दिए बगैर पटना से लेटर प्राप्त करके उस आधार पे डब्बू खान जी अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं, जबकि पुरानी कमेटी को पटना से किसी प्रकार का लेटर नहीं दिया गया, किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया गया। अगर हमारी कमेटी भंग ही नहीं हुई तो फिर इसे निरस्त करने का क्या कारण है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने समय सीमा को लेते हुए कहा, डब्बू खान का लेटर दिखाते हुए कहा कि देखिए इसमें किसी भी प्रकार का समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। फिर हमारे लेटर में समय सीमा क्यों निर्धारित किया गया? जैसा कि ज्ञात हो कि हमारी सेक्रेटरी की मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, किंतु प्रक्रिया में कुछ समय लग गया और इसी बीच में डब्बू खान जी लिफाफे लेकर गए और वहां से लेटर लेकर इशू करवा कर आ गए। आपको बता दें कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से हमारी कमेटी को मंजूरी 26 मार्च 2006 को मिली। ये है, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। हाँ, टाइम बाउंड होता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो डब्बू भाई लेकर के घूम रहे हैं, ये है, इसमें भी उनसे पूछ लीजिएगा कि इसमें कब टाइम बाउंड है, क्या कै साल के लिए बने हैं आप, ऐसा कुछ शर्त है? ऐसा कोई शर्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम किलाघाट मदरसा के सदर हैं, तो हम एक लेटर हमारे सेक्रेटरी का इंतकाल हो गया, तो उसमें हम नए सेक्रेटरी को मुंतखब करके भेजे वहाँ पटना।
तो वहाँ से हमको लेटर आया अमानुल्लाह खान साहब को, किला घाट हमीदिया मदरसा सदर को, कि ये रजिस्टर्ड करा के भेजें तो करेंगे। हो गई बात। तो हम रजिस्टर्ड के लिए, ये लेटर आया था वो है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने में वक्त लगा 2-4 दिन। लेकिन इस बीच जो है हमारे डब्बू भाई जो है, शायद कयूम साहब की जो भी सर था समझ गए, हम लोगों को तो मालूम था नहीं। कयूम साहब का एक नाम है हंटर वाला, पता करेंगे, जो हमारे मुफ्ती और हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल जो भी जाते हैं, वो एक डंटा रखे हुए हैं, वो डंटा से, वो डंटा वाला नाम रखा हुआ है, वो रगेड़ते हैं, लोग भागते हैं। हम, मेरे ख्याल से जो फाइल, जो लिफाफ लेके जाता है उसका पूछ होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे डब्बू जी समझ गए, और बकौल डब्बू जी के कि आली जनाब, बड़े भाई, गार्जियन वो मिल गए, और उनके सहारे से वो चले गए लिफाफ लेकर के पटना। आप हमको बताएं कि हमारी कमेटी रन कर रही है, मदरसा बोर्ड कमेटी पहले से रन कर रही है, हाँ, हमीदिया मदरसा की, हम लोग की कमेटी। ये जो वहाँ से लेटर कयूम साहब जो दिए हैं, पहले तो हमको इत्तला किया जाता ना कि आप को इस मदरसा हमीदिया सदर से या आपकी कमेटी को बर्खास्त की जाती है। ऐसा कोई लेटर हमको नहीं है, आज तक नहीं है। सीधा सीधी उनको बना करके भेज दिया जाता है। क्या ऐसा भी कहीं होता है क्या? कमेटी पहले से रन कर रही है, ठीक है। तो कयूम साहब भी जल्दबाजी किए हैं, उनको मशवरा किसी से कर लेना चाहिए। कम अकल लगते हैं हमको कि हम पहले वो हम पे कोई ब्लेम लगाते, चोरी का कोई भी ऐसा आरोप लगा करके हमको एक लेटर देते कि आप इसका जवाब दें, नहीं तो आपको क्यों नहीं हटाया जाए। ऐसा कोई लेटर हमारे पास नहीं है। सीधा सीधी एक लेटर लेकर के आते हैं डब्बू भाई, नई कमेटी का। उन्होंने अरे भाई, हम बैठे हुए हैं, हम सदर हैं, हमारे सेक्रेटरी मरे हैं, हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, सदर नहीं मरे हैं। हाँ, सदर के मरने से कमेटी भंग होती है, सदर को रिज़ाइन करने से कमेटी भंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। किस बिना पे लेटर दिया उन्होंने? हमको इतला क्यों नहीं किया कि आपको, ये भी तो लेटर आता है कि आपको हटाया जा रहा है, सिबगतुल्लाह साहब को बनाया जा रहा है, कौन साहब को बनाया जा रहा है, ये भी तो हमको इन्फॉर्म होना चाहिए। हमारे पास कोई लेटर नहीं है, तो हम कैसे समझे कि हम तो अभी हैं, पद पे हैं, उस पद पे मदरसा हमीदिया किला घाट के जो है सदर हम हैं। हम कैसे मान लें कि हम नहीं हैं? हमारे पास तो कोई लेटर नहीं है। कहते हैं डब्बू साहब की जो है टाइम बॉन्ड है। आप उनसे पूछिए कि आपके पास जो चिट्ठी मिली है अभी, उसमें टाइम बॉन्ड है क्या? दिखा दें हमको। दरभंगा शहर के परमेश्वर चौक पे छात्र ने दिखाया अपने प्रतिभा का हुनर। सरस्वती की प्रतिमा खुद बनाकर किया पूजन हवन। वहीं साथ में कोरोना को देखते हुए कोरोना काल का बहुत ही अद्भुत दृश्य एवं मूर्ति बनाकर उन्होंने लोगों को कोरोना के संबंध में समझाने की कोशिश की। साथ ही छात्र से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि वे अपने हाथों से लगातार 2005 से मूर्ति बनाकर पूजा करते आए हैं। साथ ही यहाँ मूर्ति का 6ठी तक पूजा होता है एवं इस बार उसका विसर्जन 22 तारीख को होगा। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से बात करते हुए छात्र ने क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। लोग यहाँ पे सरस्वती पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे सरस्वती करीबन आपको 2005 से रेगुलर 2005 से होते जा रहा है। और यहाँ पे माँ सरस्वती का मूर्ति जो है खुद हम अपने हाथ से बना के और माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। मूर्ति निर्माण है यहाँ पे, और यहाँ पे मूर्ति में एक खास कोविड-19 कोरोना के समय काल में जो एक दर्शाया गया है, हम लोग को होम स्टे सेव लाइफ होना चाहिए। और माँ सरस्वती अपने हाथ से पेंटिंग यहाँ बना रही है और कोरोना पे माँ भारती सेफगार्ड फ्रॉम कोरोना वायरस बना रही है। और कार्तिक भगवान जो है कोरोना को सैनिटाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे पूजा 6ठी तक मूर्ति रहता है और विसर्जन आपको 22 तारीख को विसर्जन है यहाँ पे। राम सर रोशन राज। फ्री को नहीं, भविष्य को देखिए। कैरियर का सवाल है, एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
दरभंगा जिला के सिहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ एसके फाउंडेशन द्वारा संचालित एचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भड़वाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800।